नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाईत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। तो चंदौली से बड़ी खबर है, नरसिंहपुर के बूथ का ईवीएम खराब हुआ है। आनन फानन में अधिकारियों ने ईवीएम को बदला है, दोबारा वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। तो ईवीएम खराब होने की खबर निकलकर सामने आई और आनन फानन में अधिकारियों ने ईवीएम को बदला, दोबारा वोट डालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि 7वें चरण और आखिरी चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे अब जो चुनाव जो है वो हस्तांचल की तरफ है। अब 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे। चंदौली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईवीएम खराब होने की जो है वो खबर सामने आई। धर्मेंद्र कुमार गुप्ता चंदौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। नरसिंहपुर बूथ में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई और अभी किस तरह से मतदान वहां पर चल रहा है, क्या ईवीएम को ठीक तरह से यहाँ पर इस्तेमाल अभी किया जा रहा है? को बता दूं कि विधानसभा 383 चकिया अंतर्गत नरसिंहपुर बूथ संख्या पर सुबह से ही ईवीएम खराब हो गया था। करीब 1 घंटे के बाद दूसरा ईवीएम आया। उसके बाद मतदान को फिर से आनन फानन में शुरू कर दिया गया है। और देखा जाए तो जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही जो सामने आई है, वहां पर किसी भी मीडिया कर्मी की इस बात पास जारी नहीं किया गया है। मीडिया कर्मी को 100 मीटर की दूरी पर ही बूथ संख्या से रोक दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी मीडिया कर्मी को नहीं हो पा रही है। किसी तरफ जानकारी हुई कि वहां की ईवीएम खराब है, फिर मीडिया को पता चला। उसके बाद जब कुछ खबर फ्लैक्स हुआ है, उसके बाद जाकर आनन फानन में अधिकारी ईवीएम को ठीक किया है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अभी फिलहाल मतदान वहां पर चल रहा है, ईवीएम को यहां पर बदला गया और दोबारा वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाई है। तो आज अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, 7वां और अंतिम चरण, और शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। छठे चरण में 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तमाम संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं और पल पल की अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर से प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वाराणसी से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोद से। प्रमोद, किस तरह से वहां पर वोटिंग जारी है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? और हम सागर विधानसभा के संख्या और यहाँ पर जो है सुबह 7 बजे से मतदान चालू है और यहाँ पे जो गाजीपुर में है 28,13,555 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो 107 पैरामेडिकल फोर्स तैनात की गई है और जो बूथ है जनपद के सभी जो है कि सबकी बूथ बनाया है, 200 सबकी बूथ और सभी एक एक दिव्यांग बूथ बनाया गया है और 253 जी जी चले, बने रहेगा हमारे साथ। धर्मेंद्र भी वाराणसी से जुड़े, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। वाराणसी में लगातार ईवीएम में खराबी आ रही है। बूथ क्रमांक 1, 7, 5 और 8 में ईवीएम में खराबी आई है। ईवीएम खराबी की सूचना पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। दक्षिणी विधानसभा के कमलगढ़ा बूथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दक्षिणी विधानसभा के कमलगढ़ा बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर मिली है। वाराणसी में लगातार ईवीएम खराब होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। बूथ क्रमांक 1, 7, 5 और 8 में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है। ईवीएम खराबी की सूचना पर फिलहाल आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, लगातार ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए राष्ट्रीय बिग क्विक ऑफ द वोटर दिस वेटिंग जो 1, 4 और 5, 7, 8 की दक्षिणी की विधानसभा का है, वो ईवीएम मशीन खराब हो गया है। इसके वजह से काफी बिग इश्यूज है और लोग वेट कर रहे हैं वोटर। और यहाँ पे चूंकि जिला प्रशासन कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग टीम बनाया है,
टेक्निकल टीम बनाया है वो लगातार क्विक फास्ट जो सर्विस होती है वो तत्काल पहुंच रहे हैं स्थान पे, और वहां पहुंचने के बाद सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। या टेक्निकल कोई इश्यूज आ रही है तो उसको तत्काल प्रभाव से रिजॉल्व किया जा रहा है। जो 10 से 15 मिनट ओनली लग रहा है तो उसको कमांड करके और तत्काल उसको रिजॉल्व कर दिया जाए, जिससे सहूलियत मिलेगी। अभी चूंकि ये जो बूथ संख्या है दक्षिणी का, उसमें थोड़ी समय लग रही है, काफी वोटर लाइन में लग चुके हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपने समय का, और टीम पहुंच चुकी है, टेक्निकल टीम वो काम कर रही है और थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाएगा इश्यूज। जी राश्री। चलिए, अब अगर गाजीपुर की तमाम सीटों की हम बात करें तो किस तरह से वोट वहां पर डाले जा रहे हैं। सदर सीट की अगर हम बात करें तो सहकारिता राज्य मंत्री जो है चुनावी मैदान में है योगी कैबिनेट की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा जो जातीय समीकरण है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए राश्री, मैं बताना चाहूंगा पूर्वांचल चूंकि जाति समीकरण का अड्डा है और यहाँ जाति समीकरण के ही जो राजनीतिक होती है वो उसी आधार पर वोट भुनाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते हैं। जैसे सपा की बात कर ली जाए, बसपा की बात कर ली जाए और बीजेपी की बात कर ली जाए, तो कहीं न कहीं यहाँ मुद्दे कम हावी होते हैं और जातीय समीकरण जो होता है वो ज्यादा तौर पर हावी होता है। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से हम जानते हैं कि क्या है और इस बार का क्या रुझान होगा उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण का। प्रधानमंत्री के गढ़, चूंकि प्रधानमंत्री का गढ़ है ये, और प्रधानमंत्री के अंतिम चरण में किस तरीके का रुझान होगा, क्या 2017 फिर दोहरा पाएगी बीजेपी या नहीं, यहाँ की जनता ही बता पाएगी। हम इनसे जानते हैं, क्या लगता है इस बार 2017 में जनता दोहरा पाएगी फिर 22 को? पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी। एक बार आपने वोट दिया है, वोट का दिखाइए। हमने कमल को वोट दिया है। आपके मुद्दे क्या हैं ये बताएं। हमारा मुद्दा विकास है और वाराणसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बढ़िया विकास किया है कि फिर से दोबारा 8 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है पूर्वांचल में जाति समीकरण कितना हावी होगा? विकास मॉडल होगा या जाति समीकरण? विकास मॉडल होगा, जाति समीकरण इस बार फेल होगा और विकास मॉडल पे भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे, क्योंकि सभी देवतुल जनता मातृशक्ति ये जानते हैं कि चाहे अन्न वितरण योजना हो, चाहे रोड हो, बिजली हो, सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी विकास को। सपा सरकार लगातार वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोग प्रधानमंत्री के गढ़, और ये जो 9 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव हो रहा है इसको लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगारी का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लोग पिछले चुनाव में भी आ चुके हैं और पिछले चुनाव में भी ये लोग सभी एकजुट हुए थे, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 साल जब जनता के बीच इनको रहना था तो ये दिखे नहीं। कोविड काल में ये घरों में थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाके जनसेवा में लगा था। तो जनता भी जानती है कि ये लोग बरसाती मेढक हैं और चुनाव में आते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। और लोग हमारे राष्ट्रीय साथ में हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। पहले तो वोट आपने दिया है वो दिखाइए। देखिए राष्ट्रीय, ये अपना मतदान करके आ रहे हैं और ये महापर्व है, महापर्व को कैसे ये लोग मनाते हैं और क्या तरीका है, इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं इस बार। मुद्दे तो देखिए मेनली विकास ही है और जो विकास के साथ रहने वाले लोग हैं वो विकास के नाम पे ही वोट करेंगे, और यही वजह है कि मैं बगल में ही इस बूथ के स्वास्थ्य गार्डिनिया का निवासी हूं और हम लोग सुबह से ही, जब बूथ खुला भी नहीं था तभी से यहाँ लाइन में लग के और हम लोग सारे लोग वोट कर रहे हैं। आप एक वोटर हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लगातार तमाम दल यहाँ पे उनके गढ़ में किले को तोड़ने और ढहाने में लगे हुए थे। क्या लगता है इस बार क्या होगा? 2017 दोहरा पाएंगे या 2017 नहीं दोहरा पाएंगे? मुझे तो लगता है विकास के साथ जो लोग होंगे वो 2017 को दोहराने के लिए जरूर अपना साथ देंगे। चले बने रहेगा हमारे साथ बिल्कुल। और इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वाराणसी से युवाओं में मतदान का उत्साह दिख रहा है। आखिरी चरण के मतदान में चढ़ा फिल्म पुष्पा का खुमार। दिव्यांग युवक ने मतदान किया है। मतदान के बाद पुष्पा स्टाइल में वोट की अपील की है और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन वाकई इस तरह की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो एक तरह से वो लोगों को संदेश ही देती है कि अपने मत का इस्तेमाल करें और वोट डालने जरूर जाएं। मैं वोट डालेगा साला, मैं वोट डालेगा साला, मैं वोट डालेगा साला, मैं वोट डालेगा साला। चले तो फिल्मों का खुमार भी अब मतदान के दौरान देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनाव प्रचार भी जब किए जा रहे तो फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी बीच अब मतदान के बाद इस दिव्यांग की जो अपील है, वाकई ये फिल्म का स्टाइल ही अपनाया गया हो, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की गई है।
तो एक बार फिर धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो वाराणसी में लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, आपने भी देखा था, पहले भी बातचीत हुई, बीजेपी कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों को लाकर यहाँ पर जो जनता को मतदान के लिए यहाँ पर साथी नजर आई थी और रोड शो भी किया गया, तमाम तरह की भीड़ नजर आई थी। लेकिन इस बार क्या हम ये मानकर चले कि सपा और भाजपा के गठबंधन का भी ये परीक्षा इसे कहा जा सकता है एक तरह से? देखिए राष्ट्रीय, सबसे बड़ी चीज तो बताना चाहूंगा, जो जाति समीकरण की लड़ाई पूर्वांचल में लगातार चल रही है वो चलती ही आ रही है। ये सतत प्रक्रिया है। पूर्वांचल के जो 164 सीटों का रहा 6वां और 7वां चरण जो अब हो रहा है, यहाँ पे जातिकता माहौल को क्रिएट करके और विकास के मुद्दे या डेवलपमेंट का मुद्दा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या रोजगार की बात की जाए या पशुओं का मुद्दा हो या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ग्राउंड पे हैं, उसको छोड़ते हुए जाति समीकरण को लेके भुनाने में प्रयास करते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर हो गए। पर मैं खुद कहूँ ये अच्छी बात नहीं है। जो भी अगुवाई होगी मैं उसमें शरीक रहूंगा। सर, अगर लोग आपके पास आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ पास आती हैं 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में, क्योंकि बड़ा चुनाव दिल्ली का होता है, तब आप यू विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब आएगा तब मैं इसका जवाब दे दूंगा जी। तो ये मान के चले कि आने वाले चुनाव में किसानों की अहम भूमिका होगी। मैं गवर्नरशिप खत्म होने वाली है मेरी 7-8 महीने में, पूरी ताकत लगा के पूरे उत्तर भारत में कैंपेन करूंगा और इनको भगाऊंगा। जी सर, तो ये पद शर्ट आ जाएंगे। आज पद कोई बड़ी चीज होती है? मैं कोई माँ के पेट से गवर्नर पैदा हुआ था, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, कभी नहीं लगा। आज ही नहीं, पहले भी मैं छोड़ चुका हूँ ये चीज। चलिए, तो सत्यपाल मलिक राज्यपाल जिन्होंने जो यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते नजर आ रहे थे और धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। धर्मेंद्र, अपनी बात पूरी करिए आप। राष्ट्रीय, देखिए जिस तरीके से राजभर समुदाय की बात की जाए, निषाद समुदाय की बात की जाए या यादव वोटरों की बात की जाए या जनरल और 42% अदर ओबीसी, जो लगातार 2014, 2017, 2019 का समीकरण रहा पूर्वांचल का, कहीं न कहीं बीजेपी के पाले में आया और जातिगत समीकरण से लोग उठ के बीजेपी को लाए और बीजेपी के विकास मॉडल को चुना, प्रधानमंत्री के विजन को देखा। चूंकि 2017 का चुनाव रहा विधानसभा का, उसमें प्रधानमंत्री के चेहरे पे बड़ी लीड मिली। पूर्वांचल में लगभग 164 सीटों में 106 सीट पाना एक बड़ी उपलब्धि यहाँ के लिए, विधानसभा के लिए रही। तो कहीं न कहीं इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कैंपेनिंग की, उसके बाद अखिलेश यादव ने किया, प्रियंका ने किया, कहीं न कहीं जिन पार्टियों का जो रुझान रहा, जो किला प्रधानमंत्री का जो किला कहते हैं वो वाराणसी है और वाराणसी से पूरे पूर्वांचल का समीकरण बनता है। तो उसको लगातार ढाने में अखिलेश यादव वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, लगातार जो 9 जिले हैं, इसको अखिलेश यादव लीड भी लेते रहे, प्रियंका गांधी लेती मंत्री नीलकंठ तिवारी इस वक्त पूजा अर्चना भी करे। धर्मेंद्र बने रहेगा हमारे साथ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रत्याशी भी है। तस्वीर आप देख रहे हैं नीलकंठ तिवारी जो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं वोटिंग पर जाने से पहले। और अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, वोट पर जाने से पहले, वोट डालने जाने से पहले यहाँ पर पूजा करते हुए नजर आए मंत्री नीलकंठ तिवारी। चलिए, धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। धर्मेंद्र, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले गाजीपुर का भी रुख कर लेते हैं। गाजीपुर की अगर हम बात करें एक तरह से प्रमोद, तो जंगीपुर सीट भी काफी अहम है इस बार, क्योंकि वाकई यहाँ पर जो जाति समीकरण है वो साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। यादव बाहुल ये जगह है और सपा का कब्जा यहाँ पर रहा है। और दूसरी तरफ इस बार अगर प्रत्याशियों की बात करें तो बसपा ने एक तरफ राजपूत पर कहीं ना कहीं भरोसा दिखाया है, तो सपा ने एक बार फिर यादव पर ही भरोसा दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो कुशवाहा पर भरोसा दिखाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। तो कितना मुश्किल होगा, क्या इस यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हम मानकर चलें? देखो रात्रि, जो जंगीपुर विधानसभा है वो एक परिसीमन के बाद जो है कि 2017 में ये 2017 में जो है कि परिसीमन के बाद जो है कि सपा के पाले में चले गया और 2017 में फिर से जो है कि ये सपा का ही सीट रहा है। और आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है कि जो जाति समीकरण की बात करें
तो यहाँ पर भी दलित वोटर अधिक है। इसके बाद जो है कि यादव वोटर आते हैं और कुछ बाहर जो है कि 35,000 वोटर है और मुस्लिम 12,000। और जो है कि अब देखने की बात ये होगी कि यहाँ पर जो है कि सपा और बसपा ने इस समय जो सपा और भाजपा में कांटे की लड़ाई है, जो कि भाजपा से रामनरेश कुशवाहा है और विधायक जो 2017 में बनाए गए थे जी। हाँ, वो सपा से थे और सपा और भाजपा में कांटे की लड़ाई यहाँ पे है। जी चले बिल्कुल, और इस पर नजर बनाए भी रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। धर्मेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। धर्मेंद्र, वोटिंग किस तरह से वहां पर जारी है? वाराणसी की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण जगह है वहां पर, शहरी उत्तर है, शहरी दक्षिण है, कैंट है, पिंडरा है, अजगरा है, तमाम जगहों पर वोटिंग किस तरह से अभी जारी है? देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो वाराणसी में 4 हॉट सीटें हैं, 3 मिनिस्टर और 1 विधायक। अनिल राजभर जो राजभर समुदाय का बड़ा चेहरा माना जाते हैं, शिवपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं। उसके बाद नीलकंठ तिवारी धर्मार्थ एवं पर्यटन मंत्री हैं। रविंद्र जायसवाल शहर उत्तरी के जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस टाइम के। सौरभ श्रीवास्तव, ये जो हॉट सीटें हैं इसकी जो सरगर्मी है ये प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद काफी देखी गई, क्योंकि यहाँ पे काफी वोटरों में रोष था और उसमें काफी परिवर्तन देखने को अब मिला है प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद। पहली चीज मैं फिगर के माध्यम से दिखाऊं, ये मॉडल बूथ है, ये कंपोजिट विद्यालय है जहाँ पे बिल्कुल धर्मेंद्र बने रहेगा हमारे साथ, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ मल्हनी से जेडीयू प्रत्याशी है जनता दल यूनाइटेड धनंजय सिंह और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मल्हनी से प्रत्याशी हैं धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी से केपी सिंह मैदान में है और मल्हनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं धनंजय सिंह, और लकी यादव सपा से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो 7वां चरण, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार के साथ वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हैं धनंजय सिंह। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं। जौनपुर की अगर हम बात करें, जौनपुर से ये महत्वपूर्ण सीट है मल्हनी। तो धनंजय सिंह जिन्हें आप देख रहे हैं वोट डालते हुए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मल्हनी सीट काफी अहम है इस बार, और एक तरह से पूरी कोशिश यहाँ पर तमाम पार्टियां दिखाती हुई नजर आई थी। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी जो है धनंजय सिंह, जिन्होंने यहाँ पर वोट डाला है। तो 7वें चरण के लिए ये चुनाव प्रचार चल रहा है और मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। चक्रव्यूह का 7वां द्वार, और कौन करेगा पार, ये बड़ा सवाल है। 10 तारीख तक इंतजार करना होगा। तमाम सीटों पर यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। 7वां चरण है, 54 सीटें हैं और 2017 के नतीजे भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग सीटों के हिसाब से भी क्या कुछ गणित है वो भी हम आपको दिखा रखे हैं। एक तरह से देखा जाए तो अखिलेश की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर है, क्योंकि जदयू के धनंजय सिंह और मुलायम के जो शिष्य माने जाते हैं उनके बीच जो है वो सीधी टक्कर मानी जा रही है। और धनंजय सिंह पहली बार यहाँ पर आपको बता दें कि 2002 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसके बाद सपा से मैदान में उतरे पूर्व मंत्री श्रीराम यादव को हराकर विधायक ये बने थे। इसी बीच ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। मऊ में डलवाए जा रहे फर्जी वोट, सपा का ये कहना है। बूथ क्रमांक 154 पर फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं, कृपया संज्ञान ले चुनाव आयोग, ये सपा की तरफ से शिकायत की गई है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है फर्जी मतदान को लेकर। वोट डालने के बाद धनंजय सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चलो क्या कुछ करें सुनवाने की कोशिश करेंगे बाद में आपको। इसी बीच ये बड़ी खबर है, बूथ क्रमांक 154 पर फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से यहां पर सपा ने शिकायत की और कहा है कि इस पर संज्ञान ले चुनाव आयोग। तो हालांकि इससे पहले भी
पांचवें चरण में इस तरह की खबर निकलकर सामने आई थी। फर्जी वोटिंग की शिकायत मिल रही थी, जिस पर सपा ने शिकायत की थी चुनाव आयोग से और कार्रवाई की मांग की थी और संज्ञान लेने की गुहार यहां पर लगाते नजर आए थे। विधानसभा का दंगल चल रहा है, कहीं पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, तो कहीं पर फर्जी मतदान भी हो रहे हैं। अब इस पर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से शिकायत कर बताने की कोशिश की कि लापरवाही अगर हो रही तो उस पर संज्ञान थे। वोटिंग से पहले यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है। 7वें चरण का चुनाव तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। खासतौर पर माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के, सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। 9 जनपदों के जिन 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है वे अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह न केवल उनका अधिकार है बल्कि यह उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वोटिंग को लेकर जिस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है, कंट्रोल रूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वोटिंग कहां पर किस तरह से जारी है, यहां पर वॉच किया जाता है। इसके अलावा न्यूज चैनलों के माध्यम से भी अगर कहीं पर लापरवाही की खबर दिखाई जा रही है, ईवीएम खराब होने की खबर दिखाई जा रही है, तो इस पर भी चुनाव आयोग संज्ञान लेता है। और कहीं ना कहीं ये मॉनिटरिंग रूम इसलिए ही बनाया गया है ताकि जो वोट चल रहा है वो ठीक से चल रहा है नहीं, ये जो खबर है वो इन तक पहुंच सके और उसके हिसाब से फिर यहाँ पर काम किया जाता है। 7वें चरण का रन है और एक तरह से तमाम जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं। विधानसभा का दंगल चल रहा है। जनता टीवी में लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इसी बीच यहां रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।